everyone. I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर हम लोगों ने उठाया था स्टैटिस्टिक्स। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है, उसमें हर एक चीज़ बता दी है। पॉलीगन किसको कहते हैं, वो कैसे ड्रॉ करना है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, किस तरह से आपने उसका अंदर का डिफरेंस लेना है, वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 शुरू करवानी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। A survey conducted by an organization for the causes of illness and death among the women between the age of 15 to 44 in years worldwide found the following figures। कहता कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें ये पता लगा गया कि बीमारी और डेथ का क्या कारण रहेगा एक औरतों के बीच में जिनकी एज थी 15 से 48 साल की पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, तो ये था डाटा। कॉजेज उसने बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इतनी हो गई, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन में इतने मरे हैं, इंजरी से इतनी, कार्डियोवैस्कुलर से इतने, रेस्पिरेटरी कंडीशन से इतने और अदर काजेज से इतने। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन क्या है आगे। क्वेश्चन उसने पूछा रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन ये दी हुई है ना, इसको ग्राफ पे हम लोगों ने पहले उसको रिप्रेजेंट करना है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन इलनेस एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। आपको क्या लगता है कि इनमें से ज़्यादा कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हुई है या उनकी डेथ हुई है। और थर्ड में फाइंड आउट करना है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द काज ऑफ अबव टू। आपको क्या लगता है कि ऊपर वाले दो की वजह से क्या वजह हो सकती है इनकी ज़्यादा बीमारी फैलने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ये मैंने बताया था, ये क्या है, ये हमारा है अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा है ये, तो इसको मैं बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करूंगी। उसने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग गिवन अबव ग्राफिकली बोला है, तो बार ग्राफ से करूंगी। क्लियर, तो देखिए जरा कैसे करूंगी मैं। फीमेल फर्टिलिटी रेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ उसने सीरीज में क्या सबसे बड़ी टर्म है मेरी, वो है 31.8 और सबसे छोटी जो है वो है 4.1। तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे सीरीज बना ली है। मैंने 5-5 का डिफरेंस देख के इसकी सीरीज को बता दिया हुआ है। ये सारा का सारा आपका ग्राफ पे जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी लेना, लेकिन हर जगह एक जैसा लेना है। जितना ऊपर वाई एक्सिस में लोगे उतना ही एक्स एक्सिस में लेना है। क्लियर, मैं नीचे भी दे देती हूँ, मैं नीचे यहाँ पे डिफरेंस दे देती हूँ इनका। यहाँ पे एक आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 है ये, 3 4 5 6, यहाँ ये 7 कर देती हूँ ड्रॉ। क्लियर, अब सबसे पहले मेरा था रिप्रोडक्टिव, मेरा जो था वो था रिप्रोडक्टिव वाला हेल्थ इशू। ठीक है, तो वो कितने थे मेरे थे 31.8। वो कहाँ पे लाई करेगा, मेरा करेगा 30 से ऊपर यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेगा यहाँ पे। इसको मैं फर्स्ट नंबर पे ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, क्या दूसरा जो था मेरा था न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, वो कितने परसेंट है मेरी 25.4। 25.4 यहाँ पे आ जाएगा। क्या, इसको कर लो ज्वाइन ऐसे। ठीक है, थर्ड जो थी इंजरीज, इंजरीज का कितना था 12.4, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर मेरा कितना था 4.3, वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ गया मेरा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी है 4.1, वो इससे भी नीचे। ठीक है, और लास्ट में जो था अदर काजेस, वो कितनी है 22.0। तो 22.0 में यहाँ पे आ जाएगा सीधा इधर। क्लियर, ये बन गया आपका बार ग्राफ। जैसे मैंने पहले बोला था कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
लेकिन नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ऊपर नहीं लिखोगे, नीचे नहीं लिखोगे, लेकिन नाम लिखने पड़ेंगे। मेरे नीचे जगह नहीं थी, मैं ऊपर आपको रेफरेंस कर देती उसके नाम। जैसे सबसे पहले कौन सा था मेरा, मेरा यहाँ पे था, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिप्रोडक्टिव। क्लियर। दूसरा मेरा जो आ गया वो आ गया न्यूरो साइकेट्रिक, तो वो यहाँ पे आ गया। क्लियर। फिर थर्ड जो था मेरा था इंजरीज, वो मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे फिट करो, यहाँ पे ऊपर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर। क्या जो था रिप्रोडक्ट रेस्पिरेटरी, और लास्ट वन था अदर काजेस, को मैं ऐसे। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। बार ग्राफ से मैंने डिफाइन किया, बस इनका डिफरेंस जो था वो सेम लेना है आपने, रिमेंबर दैट, डिफरेंस आपने सेम लेना है। क्लियर। अब उसके साथ साथ उसने हमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे भाई। उसने क्या क्या पूछा था, उसने पूछा था कि कौन सी कंडीशन से वुमेन्स जो थी वो सबसे ज्यादा मरी हैं या फिर बीमार हुई हैं, तो वो तो सामने दिख रहा है, वो तो रिप्रोडक्टिव वाली प्रॉब्लम से हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी रिप्रोडक्टिव, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यू। क्लियर। सेकंड पार्ट का उसने क्वेश्चन जो था वो ये था कि आप अपने टीचर से डिस्कस कर ये करके ये बताओ कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इनको, जो हमने शो करवाई है ग्राफ में, ये क्यों हो रही है। तो इसका आंसर तो हमारा ये निकलता है कि औरतों के बीच में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उस चीज़ के बारे में, उस बीमारी के बारे में, और ना ही उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ ट्रीटमेंट, लैक ऑफ ट्रीटमेंट। क्लियर। ये आ गए आपके दोनों पार्ट के आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है हमें द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी गिवन बिलो। यहाँ पे गर्ल्स का बताया हो कि 1000 के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, हमारी सोसाइटी में जैसे एससी की कितनी है 940, एसटी की, नॉन एसटी एससी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, रूरल में, अर्बन में, ये सारी हैं गर्ल्स। क्लियर। आपने सबसे पहले इसका क्या बताना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन में बोल रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाव बाय द बार ग्राफ, बार ग्राफ से बनाना है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया था हमने। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से आप कौन से इंफॉर्मेशन पे आए हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका बनाना है बार ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन का जो बार ग्राफ है कुछ ऐसा बन जाएगा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे आपका एक्स एक्सिस पे ही लिख लिया हुआ है, एस टी, नॉन एस सी, एस टी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन। सॉरी, एस सी कितने हैं हमारे पास 940। ठीक है। सो इक्वल डिस्टेंस लेना है भाई, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने इक्वल डिस्टेंस ग्राफ पे शो करवाना है। 940 का आपका बन जाएगा, यहाँ पे ये आ गया 940, ये आ जाएगा आपका एस सी 940 गर्ल्स हैं। ठीक है। एस टी की कितनी है 970, तो 970 आ जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद नॉन एस टी 920 आ गई है, ये आ जाएगा आपका 920। फिर उसके बाद आ जाएगा 950 आपका बैकवर्ड में, वो आ गया यहाँ पे 950। ठीक है। फिर नॉन बैकवर्ड में 920। ठीक है। रूरल में 930। अर्बन में 910। ठीक है। ये बन गया आपका बार ग्राफ।
क्लियर? ये बन जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का बार ग्राफ। आई होप कि क्लियर हुआ आपको किस तरीके से बार ग्राफ मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ था हमसे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपनी क्लासरूम में डिस्कस करके ये बताओ कि इस बार ग्राफ से आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे हो। तो सबसे पहले भाई हम लोग ये कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हैं कि गर्ल्स जो पर 1000 के हिसाब से, गर्ल्स पर 1000 बॉयज मैक्सिमम जो आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 970 किस में आ जाएंगी, इन एसटी। और मिनिमम जो आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, मिनिमम जो आ जाएंगी 910 आ जाएंगी अर्बन में। ठीक है, ये हम लोगों ने कंक्लूजन पे पहुंचे हैं इस ग्राफ से। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन बिलो आर द सीट वन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। एक स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए हैं, उसमें अलग अलग पार्टी ने कितने कितने वोट्स लिए हैं, सीट्स बन की हैं, वो बताइए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी ABCDEF है, सीट जो उन्होंने बन की है वो ये है। सो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। आपने बताना है किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट्स से वो जीती है। तो सबसे पहले वही एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस पे बना लिया। बनना ग्राफ पे है आपका, इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा, जितना वाई एक्सिस पे उतना ही एक्स एक्सिस पे। सो मैंने नीचे आपका एक्स एक्सिस पे लिख लिया ABCDE और F, और यहाँ पे आपको मैंने सबसे छोटी टर्म जैसे 10 है और सबसे बड़ी 75 है। सो 10 से लेके 80 तक की मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख ली। क्लियर? देखिए अब क्या करना है, ए पार्टी ने कितने वन किए हैं हमें। अब यहाँ पे बनाना तो हमें बार ग्राफ ही है, तो सिंगल सिंगल जाएगी। ए पार्टी ने 75 है, सो वो आ जाएगा यहाँ पे। मैं छोटा सा बना रही हूँ बार ग्राफ क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी है। ठीक है, बी ने 55 तो इससे ऊपर आ जाएगा। सी ने 37 वो यहाँ पे आ जाएगा। डी ने 29 वो इधर आ जाएगा 30 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ई ने 10 वो यहाँ पे आ जाएगा। और एफ ने 37, एफ ने 37 और ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गया आपका बार ग्राफ। क्लियर? ये ऐसे बन जाएगा आपका इसका बार ग्राफ। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड की तरह ही था थर्ड भी। ठीक है, सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ गया कि रिप्रेजेंट करना है डाटा आपने बार ग्राफ में। सेकंड क्वेश्चन में उसने बताया कि किस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट से जीती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सॉरी हमारा आ जाएगा पार्टी ए वन द मैक्सिमम सीट्स, वन द मैक्सिमम सीट्स। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन 4 में बोलता है द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये डाटा बताया हुआ है फॉलोइंग टेबल में। फिर बोल रहा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। अब हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिंट उसने क्या बोला, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया था कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमें बनानी पड़ती है, रिपीटिंग सीरीज होनी चाहिए हमारे पास। इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बनाते हैं हम लोग। देखो मैं बताऊंगी अभी कैसे बनेगी। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम, क्या इसका कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long by। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस का आपने बताना है। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ये डाटा, इसको मैं बनाऊंगी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में यानी रिपीटिंग सीरीज में। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था हमारा जो हिस्टोग्राम है वो बनता है ग्रुप्ड डाटा, और ग्रुप्ड में हमारा रिपीटिंग होता है। जैसे 0 to अगर 5 जा रहा है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 से 10, यहाँ पे 10 आएगा, 10 से 15। ठीक है, 15 से 20, फिर 20 से 25,
ये चीज हमारी रिपीट हो रही है कि नहीं? लेकिन इस वाले डाटा में नहीं है। यहाँ पे 126, यहाँ पे 127 आ रहा है, 135, 136, 144, 145, 153, 154। ठीक है, तो इसको पहले हमें क्लास इंटरवल को बनाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। क्लियर? सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप, वो मैं बताती हूँ। उसमें क्या होता है, जैसे ये जो चीज होती है ना हमारी, इस चीज को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लोअर लिमिट। इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अपर लिमिट। हमेशा याद रखना, अगर हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में नहीं बन रहा है कोई क्वेश्चन, तो उस केस में लोअर लिमिट में से 0.5 हम लोग करते हैं माइनस। ठीक है, और अपर लिमिट में 0.5 करते हैं प्लस। क्लियर? आई बात समझ में? देखो डिफरेंस इनका जैसा दिया वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। बस उस लॉजिक को फॉलो अप करके हमने खुद से क्या करना है, हमने जो लोअर लिमिट का नंबर होगा उसमें से 0.5 कर देना माइनस, और जो अपर लिमिट होगा उसमें से 0.5 हो जाएगा प्लस। जब हमारी लोअर लिमिट, हर एक लोअर लिमिट में से 0.5 हो रहा है माइनस, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाएगा 117.5, यहाँ पे आ जाएगा 126.5। अब ये लोअर लिमिट आ गई 127, तो यहाँ से भी 0.5 कम होगा, क्या बन जाएगा? 126.5, और ये बन जाएगी 135.5। देखो अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 126.5, 126.5 बन गई हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो इस तरीके से हमें सबसे पहले इस कॉन्टिन्यूस सीरीज को बनाना पड़ेगा। आई होप कि लोअर लिमिट अपर लिमिट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या किया था मैंने। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको इसकी क्लास इंटरवल बना के बता देती हूँ। जैसे मेरा क्लास इंटरवल मैं वैसे ही करूंगी। मैं लिखूंगी यहाँ पे 117.5 टू 126.5। ठीक है, देखो इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने बना दिया 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5। बन रही है आप कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये देखो बन गई हमारी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज मैंने उतार दी, जो दी हुई थी उसने 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। क्लियर? अब इसको हमने क्या बनाना है, इसका बनाना है हिस्टोग्राम। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज चाहिए हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए, तो सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूस सीरीज मैं नीचे एक्स एक्सिस में ड्रॉ करूंगी। क्लियर? कैसे? यहाँ पे मेरा आ जाएगा 117.5, यहाँ पे आ जाएगा 126.5, यहाँ पे आ जाएगा 135.5, ये आ जाएगा 144.5, 153.5, 162.5, और आ जाएगा 171.5, 180.5। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आ गया 12, और सबसे छोटा नंबर है 2। तो उस हिसाब से ड्रॉ कर लूंगी 2 से लेके 12 तक में। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 8, ये आ गया आपका 10, और यहाँ पे आ गया आपका 12। ठीक है, ये आ गया आपका वाई एक्सिस। ठीक, अब अब हम लोग बनाते हैं हिस्टोग्राम। जैसे 117.5 से लेके 126.5 तक है 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3 ये आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा इसका। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा हिस्टोग्राम है, मैं बार ग्राफ ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा 117 से लेके, ठीक है, ये वहाँ आ जाएगा 117, 126 तक मेरा आ जाएगा 3। तो यहाँ से शुरू करूंगी मैं, और ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बन गया 3। ठीक है, फिर 126 और से लेके 135.5 तक 5, ये आ गया यहाँ। ठीक है, फिर आ गया 9, वो बन जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर आ गया 12, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आ गया 5, वो आ गया यहाँ पे। ठीक, फिर 4 आ गया यहाँ पे।
ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ गया 2, वो आ गया यहाँ। सो गाइस ये बन गई है आपकी हिस्टोग्राम। इसको कर लूंगी मैं शेड यहाँ से ऐसे, थोड़ा अच्छा लगता है इससे। ठीक है, ये आपका बन गया आप हिस्टोग्राम। क्लियर, ये बन गया आपका एकदम क्लियर हो गया आपको आई थिंक। यहाँ पे नंबरिंग लिख लीजिएगा, ये 3 आ जाएगी, ये 5, ये 9, ये 12, ये 5 अगेन, देन 4, देन 2। क्लियर, दिस इज योर हिस्टोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपका ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछा था उसने कि इसी डाटा को आप लोग किसी और ग्राफ से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से कर सकते हैं इसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम लोग इसको कर सकते हैं ड्रॉ। उसके बाद उसने ये पूछा था, वो पूछ रहा है कि यार ये कहना ठीक होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो थे आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो है 153 मिलीमीटर लॉन्ग ही है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है भाई। ठीक है, देखो कहाँ है 153 तक, ये तो 180.5 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैं आंसर लिखूंगी नो, 12 लीव्स, ठीक है, आर फ्रॉम 144.5 टू 153.5 हैं। ओके गाइस, तो ये थे आपके क्वेश्चन 4, फोर्थ क्वेश्चन हो गए हैं आपका ये। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही लूंगी। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको क्लियर हो गया स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 12.1। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेती हूँ उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। टिल देन बाय एंड टेक केयर।